तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो बच्चे हैं वो साइंस सब्जेक्ट को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, डिफिकल्ट समझते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में करेंगे उसको अपनी ही वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, साइंस कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसे कि इसको याद करना होता है। इसको सिर्फ समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, जब भी कोई लाइट, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है बच्चों, उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे नीचे वाटर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, ये एयर है। तो अब जब रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, एयर से आ रही है रे ऑफ लाइट, जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा बच्चों, तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखो आप, जैसे रे ने ऐसे सीधे जाना था, ठीक है, तो वो ऐसे बेंड हो गई। तो ये फिनोमिना, ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन की। जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। सिमिलरली बच्चों, अगर यहाँ पे वाटर की जगह अगर ग्लास प्रेजेंट होगा, कांच होगा, तब भी ऐसा ही होगा कि क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पाथ क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो पाथ क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे हम। आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो हाईवे पे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, एकदम स्पीड में। तो सपोज करो बाय चांस उसका अच्छा बच्चों, अब सपोज करो कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है हाईवे पे एकदम स्पीड में, ठीक है, तो सपोज करो कि एकदम बाय चांस क्या होगा, उसका टायर पंचर हो जाता है, तो गाड़ी कैसे जाएगी, ऐसे, यानी उसका क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा उसका एकदम से। पाथ क्यों चेंज हुआ उसका, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होगी। जैसे पंचर हुआ तो क्या होगा, स्पीड उसकी एकदम से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड चेंज की वजह से क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोस पता लगे रिफ्रैक्शन का कोस क्या है। अब मैं एक बार दोनों डेफिनेशंस बोलता हूँ, ठीक है, और आप इसको चाहे नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की, रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel from one medium to another medium, then its path get changed. This phenomena is called refraction. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इसका कोज क्या है। ठीक है, कोज को भी आप फिर से वीडियो को बीच में स्टॉप कर करके नोट कर लेना। The cause of the refraction is that when a ray of light from one medium enter in the another medium, then its velocity get changed. ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ये तो होगी बात रिफ्रैक्शन की। तो अब बात आती है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बच्चों एक आइडिया मिल जाता है कि उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। जितना बच्चों किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बच्चों, जैसे सपोज करो मैंने निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका। ठीक है, स्टार्ट। अब देखो बच्चे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने निकालना है वाटर का, ठीक है, कैसे करूंगा मैं, तो मैं इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दूंगा। जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट की है एयर में, उस वैल्यू को ऊपर रखूंगा, और अपॉन में जितनी वेलोसिटी है वाटर में लाइट की, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। उन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। वैसे इसकी वैल्यू है 1.33। और सिमिलरली जैसे मैंने निकाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, तो मैं स्टार्ट। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला मैंने ग्लास का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी है एयर में उस वैल्यू को ऊपर रखूंगा, नीचे जितनी वेलोसिटी है लाइट की ग्लास में उसको नीचे रखूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1.5। तो इससे बच्चों हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो ग्लास में स्लो स्पीड से चलेगी और जो वाटर है उसमें थोड़ी ज्यादा स्पीड से चलेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि हमें
आइडिया मिल जाता है कि कौन सा मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा यानी कि वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी। तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो बच्चों जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो ये एयर है और ये है वाटर। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट मैंने जैसे डायग्राम बनाया था तो क्या हुआ था, रे ऑफ लाइट ऐसे गिरी, ये नीचे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे। तो बच्चों आपने, आपके दिमाग में ये चीज भी आई होगी, क्वेश्चन आया होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो इसी तरफ क्यों गई। रे ऑफ लाइट तो ऐसे भी जा सकती थी, है ना, जैसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, स्टार्ट। तो ठीक है बच्चों, तो क्या आपने, तो आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि जैसे रे ऑफ लाइट ये ऐसे आई है, ठीक है, तो ये इसी तरफ क्यों गई। ठीक है, रे ऑफ लाइट तो ऐसे भी जा सकती थी। तो इसका आपके बच्चों मैं आपको ना दो नियम बता देता हूँ, दो रूल, वो आपने ध्यान में रखने हैं। जब भी बच्चों रे ऑफ लाइट, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवार्ड्स परपेंडिकुलर बेंड होगी वो, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो डाइवर्ट होगी अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। अब आप सोचोगे कि ये अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर क्या चीज है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हमें नहीं पता कि रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, ठीक है, बस हमें ये पता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, हमें नहीं पता कि आगे क्या जाएगी, बस हमें सिर्फ ये तो पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवार्ड्स परपेंडिकुलर वो डाइवर्ट हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर कैसे, जैसे ये है बच्चों, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो अब बच्चों इसका एक्चुअल पाथ क्या होना था, ऐसे होना था ना। अब आप मेरे को बताओगे, अब आप लोग खुद बताओ मेरे को कि परपेंडिकुलर इसके इस तरफ है या उस तरफ है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि परपेंडिकुलर इस तरफ है, तो इस वजह से इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से लाइट ऐसे जाएगी टुवार्ड्स परपेंडिकुलर, उसका पाथ ये होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने मीडियम चेंज, ये जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। वाटर ज्यादा डेंस है एयर से, इस वजह से टुवार्ड्स परपेंडिकुलर यानी कि इस तरफ जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ग्लास है और नीचे वाटर है मेरे पास, यानी कि ग्लास में से वाटर की तरफ जा रही है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके सोच रहे हैं इसको कि क्या पाथ होगा इसका, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके आइडिया लगाओ कि क्या होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नीचे वाटर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो पाथ क्या होना था, इस ऐसे होना था पाथ इसका। अब क्योंकि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है, रेयर मीडियम, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में जो ग्लास है वो डेंस है, तो इसको बोलेंगे वाटर का डेंसर मीडियम, और वाटर सॉरी ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, और वाटर क्या है, रेयर मीडियम है। तो ये शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। जैसे मैंने बताया था कि जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो क्या होगी, द रे विल बी शिफ्ट अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो ये रास्ता ये था इसका ओरिजिनल, परपेंडिकुलर इसके इस तरफ था, तो ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। स्टार्ट। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक होगा, रिफ्रैक्शन या ग्लास लाइट। तो इसमें क्या होता है, कई बच्चे ना रट्टा लगा के चले जाते हैं कि हाँ कि ये ऐसे डायग्राम देख के याद करके डायग्राम को कि ऐसे रे इसमें ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे बच्चों इसमें रट्टा कुछ लगाना। फिर से वही दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट तो क्या होगा, शिफ्ट टुवार्ड्स परपेंडिकुलर, और जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी रे ऑफ लाइट तो वो शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयर है और ये क्या है, ग्लास। तो एयर क्या है, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, तो जाना कहाँ था इसने, बिल्कुल सीधे जाना था ना, ठीक है। तो पर रास्ता तो हम डिसाइड करेंगे, इसका रास्ता कौन डिसाइड करेगा, रास्ता डिसाइड करेगी साइंस कि रास्ता क्या होगा इसका। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वही बात दिमाग में लेके आएंगे क्या, कि जब भी एयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, टुवार्ड्स परपेंडिकुलर शिफ्ट होगी। तो ये जाना ऐसे था, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर तरफ मुड़ गई, ठीक है।
अब क्या होगा, अब जो क्या है चेंज हो जाएगा सब कुछ उल्टा। यहाँ पे ग्लास क्या आ गया, डेंसर मीडियम, और जो एयर क्या आ गई, रेयर मीडियम। ठीक है, तो जाना कैसे था इसमें, जाना तो ऐसे था, बट अब फिर से साइंस अप्लाई होगी इसमें। ठीक है, तो ये था इसका ओरिजिनल पाथ और ये है परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर से दूर जाएगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये है बच्चों डायग्राम बनाने का तरीका कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, ओके बच्चों।